क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों जिंदगी भर लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसा उनसे और दूर चला जाता है? क्यों लाखों लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी तंगी से बाहर नहीं निकल पाते? और क्यों केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा रास्ता बदलकर खुद उनके पास पहुंचता है? दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह कोई किस्मत का खेल नहीं है। यह एक ऐसा गहरा सच है जिसे अगर आपने जान लिया तो जिंदगी में आपको कभी पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आज मैं आपके सामने वह रहस्य खोलने जा रहा हूँ, वह आग जगाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को झकझोर देगी। याद रखिए, आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने के लिए है। अब फैसला आपका है। क्या आप वही रहना चाहते हैं जो पैसे के पीछे भागता है, या वह इंसान बनना चाहते हैं जिसे पैसा खोजे? दोस्तों, हम सब पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, दौड़ते रहते हैं उसके पीछे। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कभी भी उस इंसान के पास नहीं टिकता जो उसके पीछे भागता है, बल्कि वह दौड़कर उसी के पास आता है जो खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि पैसा उसे तलाशे। आज मैं आपको वह 3 रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने हर रोज अपनाए तो हालात उलट जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी और पैसा आपको खोजेगा। आप नहीं, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा साथी भी। अगर आपने इसे काबू कर लिया तो पैसा आपके पैरों में होगा। यह काम रोज करना है, अपनी सोच को अनुशासन में लाना, मन को उतना ही हुक्म देना जितना जरूरी है, क्योंकि बिखरा हुआ मन कभी सफलता और धन को आकर्षित नहीं करता। हर रोज अपने आप से यह वचन ले कि आप ठहरेंगे नहीं। दुनिया बदलने में समय लगता है, लेकिन आपके भीतर बदलाव हर दिन होना चाहिए। छोटी छोटी प्रगति ही सबसे बड़ी क्रांति को जन्म देती है। जब आप ठहरते नहीं तो परिस्थितियां मजबूर हो जाती हैं आपके सामने झुकने के लिए। यही वह शक्ति है जो पैसे को आपकी ओर खींच लेती है। समय सबसे कीमती खजाना है, हर दिन इसे अपनी मुट्ठी में कैद करना सीखिए। समय बर्बाद करने वाला कभी धनवान नहीं बन सकता। जब आप हर पल का सही इस्तेमाल करेंगे तो पैसा अपने आप आपकी ओर बढ़ेगा। याद रखिए, जिसने समय को साध लिया उसने संसार को साध लिया। आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ 3 काम ही काफी हैं? हम टालते रहें तो यही समय जल्लाद बनकर हमें तोड़ देता है। इसलिए जागो, अपने भीतर आग जलाओ। मत सोचो कल से, मत सोचो मौका आएगा। अभी ही काम करो, अभी ही सीखो, वरना एक दिन समय तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां सिर्फ दर्द, पछतावा और खालीपन मिलेगा। याद रखो, जीवन का सबसे खतरनाक दुश्मन है इंतजार और सबसे बड़ा मित्र है समय पर सीखी हुई समझ। अगर तुम समय रहते सीख गए तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, लेकिन अगर समय ने तुम्हें सिखाया तो तुम्हारे पास सिर्फ आंसू और अफसोस बचेगा। रात का अंधेरा हर ओर फैला हुआ था, आसमान में कहीं चांद धुंधला सा छिपा हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जैसे पूरी सृष्टि किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठी हो। उस सन्नाटे के बीच एक इंसान अपने कमरे में अकेला पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर नींद उससे कोसों दूर थी। दिल की धड़कनें तेज थीं और भीतर कोई अदृश्य बोझ उसे दबा रहा था। वह बार बार करवटें बदलता, लेकिन चैन का कोई टुकड़ा उसे छू भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह बेचैनी साधारण नहीं है, यह जैसे कोई संकेत है, जैसे समय खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। पर यह दस्तक नरम नहीं थी, यह सख्त थी, यह चेतावनी थी। यह मानो किसी ने भीतर घंटी बजा दी हो, एक ऐसी घंटी जो झकझोर दे, हिला दे और इंसान को उसकी नींद से बाहर खींच ले। उसका दिल कह रहा था, ये क्या हो रहा है? क्यों इतना भारीपन है? क्यों यह मन बार बार चिल्ला रहा है कि अब और देर मत करो, अब उठो, अब जागो? लेकिन दिमाग बार बार बहाना ढूंढ रहा था। सोच रहा था कि कल सब ठीक हो जाएगा, कल नई शुरुआत होगी, कल मेहनत होगी। लेकिन दिल जानता था कि यह झूठ है, कल कभी नहीं आता। जो आता है वह सिर्फ आज है, सिर्फ अभी है। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी, हर सेकंड जैसे उसकी रगों में चुभ रहा था, हर पल जैसे चिल्ला रहा था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम सोचते रहे कि तुम्हारे पास बहुत मौके हैं,
लेकिन सच यह है कि हर पल तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है और तुम अब भी सोए पड़े हो। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, उसे लगा जैसे कमरा छोटा होता जा रहा है, दीवारें पास आ रही हैं और कहीं भीतर से एक आवाज गूंजी, क्या तू सच में यही चाहता है? क्या तू अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करना चाहता है? क्या तू चाहता है कि कल जब समय तुझसे हिसाब मांगे तो तेरे पास कुछ भी न बचे? वह आवाज कठोर थी लेकिन सच्ची थी। यह डराने वाली नहीं थी, यह जगाने वाली थी। वह घबरा गया। उसने खुद को समझाना चाहा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जितना वह अनसुना करता उतनी ही जोर से वह आवाज बजती, जैसे कोई घंटी उसके कानों में लगातार बज रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य घूमने लगे। वे सारे मौके जिन्हें उसने टाल दिया था, वे सारे सपने जिन्हें उसने अधूरा छोड़ दिया था, वे सारे क्षण जब उसने आलस को चुना था, बहाने बनाए थे और हर बार सोचा था कि अभी तो वक्त है। लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि वक्त निकल चुका है और जो बचा है वह बस एक आखिरी पुकार है। उसका शरीर पसीने से भीग गया, सांसें तेज हो गईं और कानों में वह घंटी और तेज गूंजने लगी, मानो कह रही हो कि अब भी अगर तू नहीं जागा तो यही घंटी एक दिन तेरे विनाश का शंखनाद बन जाएगी। यही घंटी एक दिन तुझे उस अंधेरे गड्ढे में धकेल देगी जहां से वापसी नहीं होगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन बंद आंखों के पीछे भी वही आवाज, वही पुकार, वही चेतावनी थी। उसने महसूस किया कि यह आवाज बाहर से नहीं आ रही, यह उसकी आत्मा से आ रही है। यह उसकी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई है जो अब और छिपाई नहीं जा सकती। और तभी उसे महसूस हुआ कि यह चेतावनी उसकी दुश्मन नहीं है, बल्कि यही उसका सबसे बड़ा मित्र है। यह घंटी उसे गिराने नहीं आई है, बल्कि उठाने आई है। यह उसे डराने नहीं आई है, बल्कि बचाने आई है। उसका मन कांप रहा था, लेकिन उसी कांपने में उसे एक नई ताकत मिली। उसने महसूस किया कि अगर वह अब इस पुकार को मान ले, अगर वह अब उठ खड़ा हो तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर उसने इसे अनसुना कर दिया तो वह हमेशा के लिए हार जाएगा। समय की यह चेतावनी कठोर थी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी। वह अब और भाग नहीं सकता था, वह अब और सो नहीं सकता था। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो उठो, जलो, बदलो, या फिर डूब जाओ, मिट जाओ, खत्म हो जाओ। उसकी धड़कनों के बीच वह घंटी लगातार गूंज रही थी और यह गूंज अब डर नहीं पैदा कर रही थी, बल्कि आग जला रही थी। उसके भीतर कहीं एक चिंगारी भड़क उठी थी, एक आग जो कह रही थी, बस अब और नहीं, अब उठो, अब जागो, अब अपनी जिंदगी को बदलो, क्योंकि यही वक्त है, यही मौका है, यही सत्य है। और उसी पल उसे समझ आया कि यह चेतावनी की घंटी हर इंसान के जीवन में बजती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे सुन लेता है और बदल जाता है, और कोई इसे अनसुना कर देता है और बर्बाद हो जाता है। समय एक ऐसा सच है जो किसी के लिए कभी नहीं रुकता, न किसी के दुख से पिघलता है, न किसी की पुकार से बदलता है, न किसी के आंसुओं से पिघलता है। समय केवल अपनी गति से चलता है। उसकी चाल कठोर है, उसकी परछाई निर्दयी है, उसकी गूंज भयावह है और उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। हम सोचते हैं कि हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन असल में समय ही हमें नियंत्रित करता है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर क्षण समय के हाथ में कैद है। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, कितने भी अमीर क्यों न हो जाएं, समय के आगे हमारी सारी ताकत, सारा घमंड, सारी योजनाएं धूल में बदल जाती हैं। समय हमें कभी चेतावनी नहीं देता, वह हमें कभी पहले से खबर नहीं करता। वह अचानक आता है, अचानक सब बदल देता है, और जब तक हमें समझ आता है तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। यही उसकी निर्दयता है, यही उसका क्रूर चेहरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल करेंगे, कल संभाल लेंगे, कल बदल जाएंगे, पर समय के पास कल जैसा कोई शब्द ही नहीं है। उसके पास केवल अभी है, और जो अभी को खो देता है वह अपने पूरे जीवन को खो देता है। समय की निर्दयता को समझना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक समय हमारे खिलाफ नहीं होता तब तक हमें उसका असली चेहरा दिखाई नहीं देता।
जब तक सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है तब तक हमें लगता है कि समय हमारे पक्ष में है, लेकिन असलियत यह है कि समय किसी का पक्षधर नहीं है। वह न दोस्त है न दुश्मन, वह बस एक सख्त न्यायाधीश है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें परिणाम देता है। और जब वह परिणाम देता है तो उसमें न कोई रियायत होती है न कोई दया। समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वह हर पल हमारे जीवन से कुछ छीन रहा है। हर सांस हमें हमारे अंत के और करीब ले जाती है। हर दिन हमारे जीवन की किताब का एक पन्ना फाड़ देती है, लेकिन हम इस सच्चाई को अनदेखा करते रहते हैं। हम मान लेते हैं कि जीवन लंबा है, हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन समय हमारी इस भूल पर हंसता है। वह जानता है कि हमारी घड़ी कितनी तेज चल रही है। समय की निर्दयता यह भी है कि वह कभी लौटकर नहीं आता। बीता हुआ एक पल हमेशा के लिए खो जाता है। चाहे हम कितनी भी विनती करें, चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, चाहे हम कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार हों, लेकिन समय का एक भी क्षण वापस नहीं खरीदा जा सकता। यही उसकी सबसे बड़ी क्रूरता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें थोड़ा और वक्त मिल जाए तो हम सब संभाल लेंगे, हम सब सुधार लेंगे, लेकिन समय यह अवसर कभी नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि जिसने एक बार देर कर दी, जिसने एक बार पल खो दिया, वह दोबारा उसका हकदार नहीं है। यही कारण है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वह राजा हो या भिखारी, चाहे वह महान हो या साधारण, उसके लिए सभी बराबर हैं। समय हमें उसकी निर्दयता का एहसास धीरे धीरे कराता है। पहले वह हमें छोटे छोटे झटके देता है, हमें याद दिलाता है कि वह निकल रहा है, कि वह टिक नहीं रहा, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वह हमें बड़े झटके देता है, हमें हमारी नींद से जगाता है, और जब भी हम जागते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इस ब्रह्मांड में हर शक्ति से बड़ा समय है। उसका कोई विरोधी नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई आरंभ और अंत नहीं है। मनुष्य केवल उसकी धारा में बहने वाला एक कण है, और यही कठोर सच है जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते। समय की निर्दयता में एक और रहस्य छिपा है। वह हमें कभी सीधा नुकसान नहीं पहुंचाता, वह केवल धीरे धीरे सब कुछ छीनता है। हमारी जवानी, हमारा उत्साह, हमारे सपने, हमारी ताकत, यहाँ तक कि हमारे प्रियजन भी वह सब ले जाता है। लेकिन हमें मौका देता है कि हम इन सब के बीच सही चुनाव करें, और अगर हम उस मौके को गवा दें तो उसकी सजा बहुत भयंकर होती है। इस निर्दय सच्चाई का सबसे गहरा पहलू यह है कि समय न तो किसी की भावनाओं से प्रभावित होता है, न ही किसी की स्थिति से। वह गरीब और अमीर दोनों को एक समान काटता है, वह बूढ़े और जवान दोनों को एक समान छूता है, वह राजा और सेवक दोनों को एक समान मिटा देता है। उसके लिए सब कुछ क्षणभंगुर है। हम समय से जीतने का सपना देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान समय से नहीं जीत पाया। जिसने भी यह सोचा कि वह समय को मात देगा, वह अंत में समय के पैरों तले रौंदा गया, क्योंकि समय का स्वभाव ही यही है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यही कारण है कि यह सच्चाई भयावह भी है और प्रेरणादायी भी। भयावह इसलिए क्योंकि अगर हम सावधान नहीं हुए तो समय हमें बिना दया किए कुचल देगा, और प्रेरणादायी इसलिए क्योंकि अगर हम समय को सही ढंग से पकड़ लें तो हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। लेकिन यह सच्चाई जानने के बाद भी हम भूल करते रहते हैं, हम टालते रहते हैं, हम इंतजार करते रहते हैं, और समय हमारे इस इंतजार पर हंसता रहता है। उसकी हंसी में एक निर्दय गूंज होती है जो कहती है कि जिसने समय खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। हर क्षण हमें यह याद दिलाता है कि समय किसी का नहीं है। उसकी निर्दय सच्चाई यह है कि वह हमेशा आगे बढ़ता है, और उसकी इस चाल को केवल वही समझ सकता है जो जागरूक है, जो अपने हर पल का सही उपयोग करता है। बाकी सब केवल उसका शिकार बनते हैं। इसलिए समय की निर्दय सच्चाई यही है कि वह हमें कभी माफ नहीं करता, वह हमें कभी दूसरा मौका नहीं देता। और यही कारण है कि जो लोग इसे समझ जाते हैं वे महान बन जाते हैं, और जो इसे अनदेखा कर देते हैं वे मिट जाते हैं। इंसान के जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति यह नहीं होती कि वह गिर गया, सबसे खतरनाक यह होती है कि वह इंतजार में बैठा रह गया। इंतजार एक ऐसा अंधेरा है जिसमें धीरे धीरे सब कुछ डूब जाता है,
पहले सपने डूबते हैं, फिर हिम्मत डूबती है, फिर विश्वास डूबता है और अंत में जीवन ही डूब जाता है। इंतजार वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा में रिसता है और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक उसकी पूरी ताकत छिन चुकी होती है। इंतजार का अंधेरा दिखने में साधारण लगता है, लेकिन उसकी गहराई इतनी भयावह है कि उसमें कोई रोशनी टिक नहीं पाती। वह इंसान को भ्रम देता है कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, शायद कल हालात बदल जाएंगे, शायद कल वक्त हमारे पक्ष में होगा। और इसी शायद की दलदल में इंसान धीरे धीरे डूबता चला जाता है। यह अंधेरा उम्मीद का मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन असल में यह समय की सबसे बड़ी सजा होती है। इंतजार के अंधेरे में बैठा इंसान हमेशा सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो जीवन लंबा है, अभी तो अवसर आएंगे। लेकिन इस सोच में छिपा हुआ सच यह है कि समय उसके पैरों के नीचे से रेत की तरह फिसल रहा होता है। इंतजार का खेल यही है कि यह इंसान को धोखे में रखता है, उसे नींद में रखता है और धीरे धीरे उसकी हर क्षमता को नष्ट कर देता है। इंतजार का अंधेरा भीतर से खोखला कर देता है। यह इंसान की आत्मा को बांध देता है, उसकी रगों में बहने वाला जोश को कैद कर देता है और उसके हृदय की आग को राख में बदल देता है। इंसान बाहर से जिंदा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह मृत हो चुका होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसका समय, उसकी संभावना सब इस अंधेरे ने चुरा ली होती है। इंतजार हमेशा छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। आज नहीं तो कल करेंगे, अभी नहीं तो बाद में करेंगे, और यही बाद में धीरे धीरे हमेशा के लिए बन जाता है। इंसान समझ ही नहीं पाता कि कब वह इंतजार के अंधेरे का कैदी बन गया, और जब वह समझता है तब तक उसका जीवन का आधा हिस्सा इसी अंधेरे में खो चुका होता है। इस अंधेरे की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें इंसान को एक अजीब सा सुकून मिलता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अभी भी मौका रखता है, अभी भी समय है। लेकिन असल में वह मौका केवल कल्पना है, वह समय केवल मृग तृष्णा है। असलियत यह है कि इंतजार केवल बर्बादी का दूसरा नाम है। यह समय की सबसे निर्दयी चाल है। इंसान जब इंतजार करता है तो वह सोचता है कि जीवन उसके अनुसार बदलेगा, लेकिन इंतजार का अंधेरा कभी किसी की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। यह केवल एक कड़वी हकीकत पर आधारित है कि जिसने अभी काम नहीं किया, जिसने अभी कदम नहीं उठाया, वह कभी नहीं उठाएगा, और यही सच उसके भविष्य को अंधकारमय बना देता है। इंतजार का अंधेरा इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसका जीवन सुरक्षित है, जबकि असल में उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा होता है। यह अंधेरा इतना गहरा है कि इंसान उसमें डूबकर अपने चारों ओर की आवाजें सुनना बंद कर देता है। उसे किसी की चेतावनी नहीं सुनाई देती, उसे किसी की पुकार नहीं सुनाई देती, और धीरे धीरे वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इंतजार का अंधेरा कभी बाहर से दिखाई नहीं देता। लोग आपको देखकर सोचते हैं कि आप सब कुछ संभाल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में भीतर एक खामोशी का तूफान चल रहा होता है, और यह तूफान धीरे धीरे सब कुछ तोड़ देता है। यही वजह है कि इंतजार सबसे बड़ा दुश्मन है। यह इंसान की आत्मा को मार देता है बिना उसके जाने। इंतजार का अंधेरा आपको बार बार भ्रम में रखता है। वह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि अभी भी समय है, अभी भी अवसर है, लेकिन यह केवल एक छलावा है। समय इंतजार करने वालों को कभी अवसर नहीं देता, वह केवल बहादुरों को अवसर देता है, जो अभी कदम उठाते हैं, जो अभी निर्णय लेते हैं। और यही फर्क इंतजार करने वाले और सफल होने वाले के बीच होता है। इंसान इंतजार करते करते अपनी आंखों के सामने अपना भविष्य मिटते हुए देखता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके भीतर की ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है, उसका विश्वास खत्म हो चुका होता है, और उसका मन पूरी तरह से इस अंधेरे में कैद हो चुका होता है। यही कारण है कि इंतजार का अंधेरा केवल अंधेरा नहीं है, यह मौत की तरह है जो धीरे धीरे इंसान को खा जाती है। यह अंधेरा इतना खतरनाक है कि इसमें बैठे इंसान को लगता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन असल में वह हर पल खुद को खो रहा होता है। हर सांस उसे और गहराई में ले जाती है, हर क्षण उसके सपनों को और दूर कर देता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता
क्योंकि यह अंधेरा उसे बेहोशी में रखता है। इंतजार का अंधेरा आपको अपने ही जाल में फंसा देता है। यह आपको आगे बढ़ने से रोकता है। यह आपके पैरों को जकड़ देता है। यह आपकी सोच को जंजीरों में बांध देता है। और जब तक आप इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही इसकी सबसे बड़ी निर्दयता है। इंसान इंतजार में अपनी जिंदगी गंवाता है और फिर अंत में केवल एक पछतावा बचता है कि काश मैंने उस दिन कदम बढ़ा लिया होता, काश मैंने उस समय जाग लिया होता। लेकिन इंतजार कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देता। वह केवल पछतावे का बोझ छोड़ता है। इस अंधेरे में केवल एक ही रोशनी है और वह है जागृति की। लेकिन यह रोशनी तभी जल सकती है जब इंसान यह समझ ले कि इंतजार सबसे बड़ी भूल है, कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता और कि अभी यही वह क्षण है जब सब कुछ बदल सकता है। अगर इस सच को न समझा गया तो इंतजार का अंधेरा हमेशा के लिए जीवन को निगल लेगा। रात की खामोशी में हर आवाज तन्हा सी गूंज रही थी। हवा धीमी गति से चल रही थी। पेड़ों की शाखाओं के बीच कहीं कहीं कोई आवाज छनक रही थी, मानो कोई दूर से पुकार रहा हो। और वह पुकार इतनी मध्यम थी कि किसी साधारण कान के लिए वह सुनाई नहीं देती थी। लेकिन उस कमरे में बैठा इंसान, जिसकी आंखों में थकान और मन में बेचैनी थी, उसने वह आवाज महसूस कर ली थी। यह आवाज कोई सामान्य पुकार नहीं थी। यह उसकी आत्मा की पुकार थी। वह पुकार जो बार बार कह रही थी कि उठो, जागो, अपनी जिंदगी का हिसाब दो। उसने सोचा कि यह केवल उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाया, पुकार और तेज हो गई। यह उसकी अंतरात्मा की गहराइयों से उठ रही थी। वह आवाज उसे लगातार याद दिला रही थी कि उसके पास समय कम है, उसके पास मौके कम हैं। हर क्षण उसके हाथ से फिसल रहा है और अगर उसने इसे अनसुना किया तो यह कभी लौटकर नहीं आएगा। वह आवाज उसके भीतर आग की तरह फैल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके शरीर में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। उसे महसूस हुआ कि यह पुकार केवल चेतावनी नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। एक संदेश जो अगर समझ लिया गया तो जीवन बदल सकता है और अगर अनसुना किया गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसने खुद से कहा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन भीतर की आवाज और अधिक स्पष्ट हो गई। यह पुकार अब बस शब्द नहीं थी, यह महसूस हो रही थी। यह उसके हर निर्णय, हर सोच, हर भावना में घुस रही थी। यह उसके भीतर की गहराई तक उतर गई थी और उसके भीतर एक डर और एक संकल्प का मिश्रण पैदा कर रही थी। वह बैठा रहा और पुकार लगातार बढ़ती रही। उसे याद आया कि उसने अपने जीवन में कितने मौके खो दिए हैं। कितनी बार उसने सोचा था कि अभी समय है, अभी अवसर है, और कितनी बार उसने बहाने बनाए कि कल कर लेंगे। लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि समय ने उसे सबक सिखा दिया है और अब उसके सामने केवल दो रास्ते हैं। या तो वह अपनी आत्मा की पुकार को सुने और जाग जाए, या फिर वह हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन यह केवल रोने के आंसू नहीं थे। यह आत्मा के भीतर उठती आग के पहले संकेत थे। यह संकेत थे कि अब बदलाव अनिवार्य है, अब निर्णय अनिवार्य है, अब कदम उठाना अनिवार्य है। क्योंकि यह पुकार अब शांत होने वाली नहीं थी। यह लगातार कह रही थी कि अब और विलंब नहीं चलेगा, अब या कभी नहीं। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और कमरे में घुसती ठंडी हवा ने उसके कानों में पुकार को और तेज कर दिया, जैसे समय खुद उसके पास आकर कह रहा हो कि हर क्षण महत्वपूर्ण है, हर निर्णय महत्वपूर्ण है, और अगर वह इसे अनदेखा करेगा तो सब कुछ खो देगा। वह महसूस कर रहा था कि यह पुकार उसके भीतर की शक्ति को जगाने आई है, उसकी कमजोरियों को जलाने आई है और उसकी नींदों को चीरकर एक नई चेतना पैदा करने आई है। लेकिन साथ ही यह पुकार उसे डर भी रही थी। डर इस बात का कि अगर वह सही निर्णय नहीं ले पाया तो उसका जीवन हमेशा के लिए इसी अंधेरे में डूब जाएगा। और यही डर उसे और अधिक सताने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों में यह अंधेरा भी स्पष्ट हो गया कि यह पुकार केवल चेतावनी नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का फर्क बता रही है। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर आया और बाहर का अंधेरा उसे गले लगा रहा था,
लेकिन उसके भीतर की पुकार अब और अधिक जोर से गूंज रही थी। उसे समझ आ गया कि यह पुकार केवल समय की नहीं है, यह उसकी आत्मा की पुकार है। यह उस इंसान की पुकार है जो वर्षों से दबा हुआ था, जिसने अपने सपनों को टाला था, जिसने अपनी क्षमताओं को अनदेखा किया था। और अब यह पुकार उसे याद दिला रही थी कि अभी ही समय है, अभी ही मौका है, और अगर उसने इसे खो दिया तो यह कभी वापस नहीं आएगा। उसने अपने हाथ में पकड़ लिया कि अब वह किसी बहाने में नहीं फंसेगा, अब वह किसी डर में नहीं डूबेगा, अब वह इस पुकार को सुनेगा और अपने जीवन को बदल देगा। उसके भीतर की आग अब भड़क उठी थी। यह आग केवल प्रेरणा नहीं थी, यह एक चेतावनी भी थी। यह चेतावनी थी कि समय का कोई इंतजार नहीं होता। यह प्रेरणा थी कि अब या कभी नहीं। वह धीरे धीरे चलने लगा और हर कदम के साथ पुकार और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। वह महसूस कर रहा था कि हर क्षण उसके लिए महत्वपूर्ण है, हर निर्णय उसकी किस्मत को बदल सकता है। और यह पुकार अब उसे बता रही थी कि अब और विलंब नहीं चलेगा। अब उसे अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे मन और अपने पूरे जीवन को इस पुकार के अनुसार लगाना होगा। उसने अपने भीतर की आवाज को पूरी तरह महसूस किया और यह महसूस हुआ कि यह पुकार केवल चेतावनी नहीं, यह उसके भीतर की अग्नि है। यह अग्नि उसे हर डर, हर संदेह, हर कमजोरी से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। यह अग्नि उसे बता रही है कि अब वह केवल सोने वाला नहीं, बल्कि उठने वाला, जागने वाला और जीतने वाला इंसान बन सकता है। और उसी अंधेरे में, उसी रात, उसी खामोशी में वह इंसान अपनी आत्मा की पुकार को सुनकर धीरे धीरे बदलने लगा। उसने महसूस किया कि यह पुकार हमेशा के लिए नहीं आती, यह केवल उन लोगों के पास आती है जो सच में अपने भीतर की आग को महसूस करने के लिए तैयार हैं। और वही लोग अपनी जिंदगी की कहानी को नए पन्नों पर लिख सकते हैं। अंधेरे में बैठा इंसान बार बार सोच रहा था कि अभी तो समय है, अभी तो अवसर है, लेकिन भीतर की आवाज लगातार कह रही थी कि यह सोच सबसे बड़ी भूल है। यह सोच तुम्हें हमेशा के लिए कमजोर बना देगी। यह सोच तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी हार की ओर ले जाएगी। समय किसी का इंतजार नहीं करता और यही कठोर सच्चाई है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। अभी जागो, अभी उठो, अभी कदम बढ़ाओ, क्योंकि जो अभी सोता है वही जीवन की सबसे बड़ी चूक करता है और यही चूक उसे हमेशा के लिए पछतावा देती है। इंसान अक्सर सोचता है कि कल, परंतु कल कभी नहीं आता और जो कल के भरोसे जीवन जीता है वह हर पल समय की मार झेलता है। अभी जागो का मतलब केवल शारीरिक जागरूकता नहीं है, इसका मतलब है आत्मा की जागरूकता, मन की जागरूकता, जीवन की गहराई को महसूस करना, यह समझना कि अब यही वह समय है जब परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। और अगर अब कदम नहीं उठाए गए तो यह अवसर हमेशा के लिए खो जाएगा। कठोर प्रेरणा इसलिए कठोर है क्योंकि यह आराम, आलस और बहानों को तोड़ देती है। यह इंसान के भीतर छिपी कमजोरियों को सामने लाती है। यह उसकी नींद, उसकी आदतों, उसकी रुकावटों को चुनौती देती है और यही चुनौती वह शक्ति देती है जो इंसान को उसकी असली क्षमता तक ले जाती है। जब इंसान अपनी अंदरूनी आवाज सुनता है, जब वह अपनी आत्मा की पुकार को महसूस करता है, तब उसे समझ आता है कि अभी जागना ही जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और यह जागृति केवल तभी संभव है जब वह अपने सारे बहाने छोड़ दे, अपने सारे डर छोड़ दे और अपने सभी संदेहों को पार कर दे। अभी जागो का अर्थ यही है कि अब तुम अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लो। अब तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो। अब तुम अपने सपनों को सिर्फ कल्पना नहीं बनने दो, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए कदम बढ़ाओ। यह कठोर प्रेरणा हमेशा इंसान के सामने खड़ी होती है, लेकिन केवल वही इसे पकड़ पाता है जो साहसी है, जो दृढ़ निश्चयी है और जो डर को मात देने के लिए तैयार है। कठोर प्रेरणा की ताकत यह है कि यह डराती है, यह चुनौती देती है, यह कहती है कि अब और विलंब नहीं चलेगा। अब नहीं जागे तो जीवन हमेशा के लिए थम जाएगा। लेकिन जो इसे स्वीकार करता है, जो इसे अपने अंदर महसूस करता है, वही अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकता है। अभी जागो का मतलब यह भी है कि हर पल महत्वपूर्ण है, हर निर्णय महत्वपूर्ण है
और अगर तुम समय को गंवाओगे तो यह तुम्हारे सपनों को हमेशा के लिए छीन लेगा। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देगा, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। और यही कठोर सच्चाई है जिसे हर इंसान को जानना चाहिए। मनुष्य अक्सर सोचता है कि समय है, अभी आराम कर सकते हैं, अभी सो सकते हैं, लेकिन यह सोचना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी के भरोसे नहीं चलता, और जो इंतजार करता है वही जीवन की सबसे बड़ी चूक करता है। अभी जागो का संदेश यही है कि अब समय है, अब मौका है, अब शक्ति है, और अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह हमेशा के लिए खो जाएगा। इसलिए अपने भीतर की अग्नि को महसूस करो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और अपने जीवन में उस बदलाव को लाओ जो तुम चाहते हो। कठोर प्रेरणा यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, बहाने हैं, डर है, और जो इसे मात नहीं देते वह हमेशा पिछड़ जाता है, और जो इसे मात देता है वह महान बन जाता है। इसलिए अभी जागो, अभी उठो और अपने जीवन की दिशा बदल दो, क्योंकि यही वह समय है जो तुम्हें सफलता और महानता की ओर ले जा सकता है। अभी जागो का मतलब यह भी है कि तुम केवल सोचने वाले नहीं रह सकते, तुम केवल सपने देखने वाले नहीं रह सकते। अब तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाने होंगे, अपने डर को मात देने होंगे, अपने संदेहों को तोड़ना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करना होगा। कठोर प्रेरणा इसलिए कठोर है क्योंकि यह किसी को भी आराम नहीं देती, यह किसी को भी बहाने बनाने की इजाजत नहीं देती। यह कहती है कि अब समय है, अब जीवन है, अब मौका है, और अगर तुमने इसे खो दिया तो यह फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए जब तुम अपने भीतर की पुकार सुनो, जब तुम अपने जीवन की अग्नि महसूस करो, तब समझो कि यही वह पल है जब तुम्हें उठना है, जागना है और अपने जीवन को बदलना है। और यही कठोर प्रेरणा तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। यही तुम्हें वह शक्ति देगी जो तुम्हें हर चुनौती के लिए तैयार करेगी। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, लेकिन इंसान के भीतर की आग तेज हो रही थी। जो इसे स्वीकार करता है, जो इसे अपने अंदर महसूस करता है, वही अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकता है। अभी जागो का मतलब यह भी है कि हर पल महत्वपूर्ण है, हर निर्णय महत्वपूर्ण है, और अगर तुम समय को गंवाओगे तो यह तुम्हारे सपनों को हमेशा के लिए छीन लेगा, यह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देगा, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। और यही कठोर सच्चाई है जिसे हर इंसान को जानना चाहिए। मनुष्य अक्सर सोचता है कि समय है, अभी आराम कर सकते हैं, अभी सो सकते हैं, लेकिन यह सोचना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी के भरोसे नहीं चलता, और जो इंतजार करता है वही जीवन की सबसे बड़ी चूक करता है। अभी जागो का संदेश यही है कि अब समय है, अब मौका है, अब शक्ति है, और अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह हमेशा के लिए खो जाएगा। इसलिए अपने भीतर की अग्नि को महसूस करो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और अपने जीवन में उस बदलाव को लाओ जो तुम चाहते हो। कठोर प्रेरणा यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, बहाने हैं, डर है, और जो इसे मात नहीं देते वह हमेशा पिछड़ जाता है, और जो इसे मात देता है वह महान बन जाता है। इसलिए अभी जागो, अभी उठो और अपने जीवन की दिशा बदल दो, क्योंकि यही वह समय है जो तुम्हें सफलता और महानता की ओर ले जा सकता है। अभी जागो का मतलब यह भी है कि तुम केवल सोचने वाले नहीं रह सकते, तुम केवल सपने देखने वाले नहीं रह सकते। अब तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाने होंगे, अपने डर को मात देने होंगे, अपने संदेहों को तोड़ना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करना होगा। कठोर प्रेरणा इसलिए कठोर है क्योंकि यह किसी को भी आराम नहीं देती, यह किसी को भी बहाने बनाने की इजाजत नहीं देती। यह कहती है कि अब समय है, अब जीवन है, अब मौका है, और अगर तुमने इसे खो दिया तो यह फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए जब तुम अपने भीतर की पुकार सुनो, जब तुम अपने जीवन की अग्नि महसूस करो, तब समझो कि यही वह पल है जब तुम्हें उठना है, जागना है और अपने जीवन को बदलना है। और यही कठोर प्रेरणा तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी।
यही तुम्हें वह शक्ति देगी जो तुम्हें हर चुनौती के लिए तैयार करेगी। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, लेकिन इंसान के भीतर की आग तेज हो रही थी। अपने भीतर उठती हर भावना को महसूस किया और यह महसूस किया कि अब केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, अब केवल योजना बनाने से कुछ नहीं होगा, अब केवल उम्मीद रखने से कुछ नहीं होगा। अब कदम उठाने होंगे, कार्य करने होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा को इस अग्नि में झोंकना होगा। अंत की प्रेरणा की आग उसे लगातार यह बता रही थी कि अब कोई बहाना काम नहीं करेगा, अब कोई डर काम नहीं करेगा, अब कोई संदेह काम नहीं करेगा। अब केवल जागरूकता, केवल साहस, केवल कार्य करना ही जीवन को नई दिशा दे सकता है। और यही सच है कि जो इसे समझ लेता है वही अपने जीवन में महानता प्राप्त करता है। वह महसूस कर रहा था कि अब उसकी नींद हमेशा के लिए टूट चुकी है, अब उसका आलस हमेशा के लिए मर चुका है, अब उसकी कमजोरी हमेशा के लिए जल चुकी है और अब केवल शक्ति, केवल ऊर्जा, केवल आत्मविश्वास और केवल प्रेरणा बची है। यही आग उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही थी। अंत की यह आग उसे यह भी बता रही थी कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सोचना नहीं, केवल जीना नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ संघर्ष करना है, पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना है और हर पल को मूल्यवान बनाना है। यही प्रेरणा की असली आग है जो केवल जागरूक, साहसी और दृढ़ निश्चयी लोगों के भीतर जलती है। उसने अपने भीतर की इस आग को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि अब वह वही इंसान है जो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, जिसने अपनी कमजोरियों को मात दी है, जिसने अपनी आत्मा को जगाया है और जिसने अपनी पूरी ऊर्जा को अपने सपनों की ओर लगा दिया है। और इसी आग में उसने निर्णय लिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा, अब वह और विलंब नहीं करेगा, अब वह हर अवसर को पकड़ने के लिए तैयार है, अब वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और यही अंत की प्रेरणा की अग्नि है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने, संघर्ष करने और महान बनने की ताकत देती है। वह महसूस कर रहा था कि अब जीवन केवल एक नई शुरुआत है, अब जीवन केवल सफलता की ओर बढ़ रहा है। और यही प्रेरणा की असली आग है जो इंसान के भीतर जलती है और उसे उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाती है। यही आग उसे यह सिखाती है कि अब समय है, अब अवसर है, अब शक्ति है और अब जीवन का असली अर्थ वही है जो इसे पहचान ले और पूरी ताकत से उसका पालन करे।